हेलो फ्रेंड। आई होप कि आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीआईसी जीएस के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जो अभी यूपी पीसीएस में जितने भी 2026 में एग्जाम्स हुए हैं उन सब के जो पेपर्स हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए हैं जीएस, उनकी सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सामान्य अध्ययन और हिंदी के सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है जो एलटी ग्रेड में आया हुआ था। उसमें सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चंस ये रहा, मैथ से ही आ गया। देखिए, तो द लेंथ ऑफ डायगोनल रोम्बस, रोम्बस का फॉर्मूला आप लोग को अगर पता होगा तो निकल जाएगा ए इंटू बी। इसका आंसर आ जाएगा 196। ठीक है, ओके। तो दूसरा है हमारा, व्हेन वाज द 113 नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन जेनीवा। 113वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो ये 2 से 13 जून 2025 को किया गया था। डिसाइड द पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल। विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ये तो भाई सबको पता है कि प्रधानमंत्री नहीं कर देता, राष्ट्रपति तो बिल पास करता है। लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन सा धन विधेयक है। ठीक है, तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड। रिलीज फ्रॉम द एंटीना ऑफ द मोबाइल विच एनर्जी। मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट के से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो कौन सी ऊर्जा निकलती है बताइए? चरम क्षेत्र विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, आयनकारी क्षेत्र विकिरण या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। एक्सट्रीम फील्ड रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, आयोनाइजिंग फील्ड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। डिकेडल ग्रोथ की, तो डिकेडल ग्रोथ 2001 से 11 में क्या रही, 91 से 2001 में क्या रही, 1971 से 1981 में क्या रही, 1981 से 91 में क्या रही। तो इनको चलिए अरेंज ही कर लेते पहले। तो 1971 से 1924, 1981 में 24%, 66%। ठीक है, 1981 से 1991 23.87%, सही है। 1991 से 2001 21.54%, ये भी सही है। जो गलत है हमारा वो ये गलत है। वो हमारी कितनी कम रही है? ये लगभग हमारा डिकेडल जो ग्रोथ रहा है अप्रोक्स 17 पॉइंट के अप्रोक्स कुछ रहा। ओके, देन तो इसका आंसर ये ए हो जाएगा। ट्रेटीज एंड टॉपिक डिस्क्राइब्स, ग्रंथ और वर्णित विषय। कल्पसूत्र महावीर के कृत्यों का विवरण, भगवती सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियम, निकाय जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, आचारांग सूत्र बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संग्रह। तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, निकाय, आचरण सूत्र, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो निकाय सूत्र जो है वो हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के संग्रह को मानते हैं। तो अगर सिर्फ सी का आंसर ही पता होगा तो आइडिया लग जाएगा। तो सी 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 कहाँ पे है? सी 4 चाहिए हमको ना। C4, C3, C4, C1। तो ठीक है, ये रहा C4, C4, C1, C2। तो C4 दो ही जगह है, इनको काट दो, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम कल्प सूत्र के बाद भगवती सूत्र, निकाय सूत्र, अचरांग सूत्र। तो कल्प सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियम, जैन भिक्षुओं के आचार नियम इसको नहीं करेगा, आचार नियम को नहीं करेगा। कल्प सूत्र जो है हमारा, कल्प सूत्र जो होगा हमारा जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को दर्शाता है। तो ए थ्री C4 हमें मिल गया है। ए3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है ना। हाँ, तो आंसर इसका ए होगा। आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। नाइल रिवर या नील रिवर, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रभावित नहीं होती है?
प्रवाहित नहीं होती। कहाँ नहीं होती है? मिस्र में होगी, सूडान में होगी, युगांडा में होगी, चाड में होगी, चाड में नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा मैप आपको देख के जाना पड़ेगा। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंगों से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंगों तक व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कलर्स फ्रॉम द वन दैट bends at the least, the one that bends the most। तो विब ग्योर तो सुना ही होगा, विब ग्योर। जितना हम इधर जाएंगे उतना लाइट बेंड होगी। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड वॉयलेट। तो इसमें हमें क्या ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू दिए हैं। तो ये रहा, ये हमारा ये बनेगा। ओके, ये देखिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो जितना आप इधर जाएंगे वॉयलेट की तरफ जाएंगे उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो 4 3 2 1 इसका आंसर 4 3 2 1, आंसर बी। नेक्स्ट, बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार। ये मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 30 है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात कर रहा है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो मछली का तालाब है, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं। इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, प्रथम। पहली पोजीशन में है दूध उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम से सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें जिसने इंग्लिश से याद किया होगा या पढ़ा होगा तो वो कर ले जाएगा, आपकी थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम तो आएगी। तो इसको हम इंग्लिश से ही टैकल करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज देयर नेम, क्योंकि सब एक्रोनिम्स ही दे रखे हैं। OTCE, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सही है। ISE, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इन दोनों के बारे में भी नहीं पता तो हम आगे पढ़ लेते हैं। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सही है। नेशनल, ये तो सबको पता ही होगा। BSE, जो कि हमारा सबसे पहला था एशिया में। तो बेस स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ये, यहाँ पे बॉम्बे हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यही गलत है। ये देखिए, सिंपल है, कठिन बना रहे हैं लेकिन ऑप्शन थोड़े दे रहे हैं ऐसे कि हाँ जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या जानकारी रखता होगा तो वो कर ले जाएगा। स्काई अपियर्स ब्लू ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या परावर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही उसका आंसर होने वाला है। आंसर नंबर डी। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर होगा? चंबल नदी पर। फ्रैक्शन, ये 2.5 है, 2.5 का फ्रैक्शन हमको परसेंटेज में निकालना है। 2.5% दिए है, उसको हमको फ्रैक्शन में बताना है। तो 2.5 है, 2.5 का अगर हम 0 हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा। ठीक है, परसेंटेज है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इंटू 100। तो 25 चौके 100 और 40, तो इसका आंसर होगा 1/40, 1/40, 1/40। टाइप्स, भारत की जनजातियों के बारे में बताना है। तो किन्नर टाइप्स, किन्नर, बकरवाल, लुशाई, चेंचू। किन्नर हमारी भैया पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, बकरवाल जम्मू कश्मीर में है, लुशाई हमारी पड़ेगी मिजोरम में, चेंचू कर्नाटक में। तो A4 ठीक है, A4 यहाँ पे दिया है, ये दोनों कर काट दो। बकरवाल जम्मू कश्मीर B1, बस आंसर इस्ट। बस इसको देखते ही तुरंत आगे निकल जाना है, आगे नहीं दो मिलाने, क्योंकि इतने में ही आंसर हो गया, आगे गोला भरने के कम आएगा समय। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को, फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा, इसको लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र सैंक्शन पुदुचेरी में। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्वीकृत किया गया? तो पुदुचेरी में किया गया था। कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ये पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया लेड द फाउंडेशन। पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी?
अल्मेडा, अल्बुकर, गिरिराज, पार्कर। बताइए। तो इसकी जो रखी हुई थी नींव, वो किसने रखी थी? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने रखी थी, नॉट अल्मेडा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अंडर द आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल। किसके करेंगे बताइए? अटॉर्नी जनरल की ही करेंगे, भारत के महान न्यायवादी की। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, गवर्नर की किस में होगा? 155 में। ठीक है, आर्टिकल 155 में है। हाई कोर्ट का जज जो होगा वो 217 में। हाई कोर्ट का जज कहाँ गया? ये 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 217 में। ये आर्टिकल 155 में। मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे 324 में, तो दिए ही है, इसका क्लॉज 2 में। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये 76 तो है ही। ओके, नेक्स्ट। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई? तो ये जहांगीर साहब थे कि शाहजहां साहब थे? बताएंगे कोई? शाहजहां जी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, सूरीनाम को किया गया। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा कब आया? 1971 में, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1969 में। कितने बैंक? 20 बैंक। राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। हरित क्रांति 1966 में आई, तो 66 तो कालानुक्रम में। 3-2-1 होना चाहिए। हाँ, 3-2-1 है। 3-2-1। 3-2-1। केचुओं की मदद से तैयार की गई खाद वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कहलाती, केचुओं से बनी हुई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ऑप्टिकल फेनोमेना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। हु वाज द लीडर ऑफ खेड़ा किसान सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात? कब हुआ था खेड़ा? 1918 में। कौन था सरदार इनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी? कोई बताएगा? प्लीज कमेंट। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? बिहार ने की थी। करंट अफेयर थोड़ा तो गेम्स से ऐसे, करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो हाईलाइटेड करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे, बाकी आप कहीं ऐसे तो कुछ भी पढ़ते रह जाएंगे। इससे अच्छा हाईलाइट करंट अफेयर स्टार्टिंग यूट्यूब वगैरह में किसी की वीडियो वगैरह पड़ी होगी तो देखते देख के जाइएगा, वो उन्हीं से बन जाएंगे जितने बनने होंगे। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लोकसभा का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो लगभग जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं सेंट्रल की वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। गवर्नर भी राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है? अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है इसमें, आर्टिकल 17। 19 में क्या है, 18 में क्या है, 16 में क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। अभी जितने भी हम वीडियो किए हैं सब में से फंडामेंटल राइट्स में से एक एक क्वेश्चन मिला हुआ है। उड़ीसा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम। किसके लिए जाना जाता है काला हांडी उड़ीसा का? बॉक्साइट के लिए जाना जाएगा, बॉक्साइट। अब यही इधर हिंदी शुरू हो गया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थोड़ा मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना।
और मैं ऐसी सीरीज आपको लेकर के आता रहूँगा जो 2026 में यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम अभी मतलब एलटी ग्रेड में ही इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस से रिलेटेड, अदर अदर सब्जेक्ट में भी, तो मैं उनको लेकर के आने वाला हूँ, उनको सबको करा दूंगा 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस आपकी। तो जितने भी एलटी ग्रेड के अगर आपको मिल जाए तो उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2026 में उनके सब क्वेश्चंस में कराऊंगा, और करा भी दिया है, जीडीसी का करा दिया, देखिए अभी जो लेटेस्ट में हुआ है 31 मई को। ठीक है, मैं ऐसे ही कराता रहूंगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।